बच्चों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आपकी बुक का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, इसमें बोला क्या गया है। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू रियल रूट्स। आपको इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें बोला जा रहा है के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और यहाँ क्या बोला जा रहा है कि दे हैव टू इक्वल रूट्स। जब भी आपको के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पर आपको ये मेंशन होगा, ठीक है, कि यहाँ पर ये क्या है कि इसके दो इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर हम कर लेते हैं ज़रा। इक्वल रूट्स का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था इक्वल रूट्स में क्या होता है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो इक्वल होता है 0 के। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप फर्स्ट पार्ट क्या बोला जा रहा है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू हमारी 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये चीज़ तो आपको दी गई है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट करके आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखो b की जगह क्या आ जाएगा k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए k का स्क्वायर क्या होगा, यही होगा, और इसको जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 या 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम यहाँ k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो k स्क्वायर ये माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। क्लियर है, तो देखिए अब ये स्क्वायर जो है दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी साइड जाता है तो क्या बन जाता है रूट। तो ये क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई √24, और आपको आप इस फॉर्म में भी निकाल सकते हो। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। जिसके पेयर बनते हैं उसको हम क्या करते हैं, रूट से बाहर निकालते हैं। तो देखो इसका पेयर बन रहा है 2, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से बाहर हमने निकाला और अंदर क्या रह गया 2 3 जा 6। ठीक है, तो k की वैल्यू आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और इस फॉर्म में भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये रूट्स में हमारा आया, तो रूट्स में जो वैल्यू होती है वो हमारी एक प्लस में और एक माइनस में होती है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके साथ देखिए सेकंड पार्ट आपका इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो नहीं है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, तो इसको इससे किया तो कितना आ जाएगा kx², और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2kx प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए बच्चों a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू माइनस 2k। देखो k का कॉफिशिएंट क्या है, ये है ना, तो सॉरी x का कॉफिशिएंट, तो वहाँ पर हम देखेंगे b की वैल्यू। क्लियर है, तो c क्या हो गया 6। क्लियर है, तो यहाँ देखिए अब यहाँ इस क्वेश्चन में ही बोल दिया गया था कि ये क्या है, इसके टू इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स में ये हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखिए b की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 2k और इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू k है और c की वैल्यू 6। ओके, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 4k² हो जाएगा, और माइनस इसको इससे किया तो 24k। क्लियर है, तो देखो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो 4k² ये माइनस का है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ हमें यहाँ कितना k दिया हुआ है, देखो ये 2 है ना, तो यहाँ से जब मैं इस k को यहाँ रख के और इसको इस तरफ भेज दूँ, देखो इस तरफ भेज दूँ 4k, समझ में आया।
क्योंकि ये के स्क्वायर था तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो के की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो मैं इस तरफ ले जा सकती हूँ। तो ये के से के कैंसिल और ये कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। क्लियर है इतना? ओके। तो बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और भी बच्चे समझ सकें, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो अब हम इसमें आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों अगर आपको ये समझ में आया तो अगर समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपको शेयर कर सकूं और आप उससे प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो जितने भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे उस प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।